नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। आज हम हैं उदयपुर ज़िले के गोगुंदा कस्बे के मजावड़ी ग्राम पंचायत में। मजावड़ी ग्राम पंचायत में आज पूरे मजावड़ी गांव के जितने भी ग्रामवासी हैं वो एक मंदिर में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक धरना प्रदर्शन एक ज़मीन को लेके किया जा रहा है। यहाँ पे गाँव के समीप एक ज़मीन है जिस ज़मीन पर एक कृषि कॉलेज बनाया जा रहा है। वही गांव वालों का कहना है कि ये जो ज़मीन है ये गांव की है और इस ज़मीन पे गलत तरीके से कॉलेज बनाया जाता है। अब इसको लेके क्या मसला है और इसकी पूरी जानकारी हम गांव वालों से लेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। के चैनल के माध्यम से इस चीज़ को बताता हूँ कि आज से कई सालों से हमारे जो बुजुर्ग बैठे उनको पता है कि यहाँ पे चारागाह भूमि थी। चारागाह भूमि पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने एनओसी दी बिना जानकारी, गांव को मीटिंग किए बिना बिना पूछे। आज आप देख रहे हो चारों तरफ गांव वाले बैठे, हमने मीटिंग रखी है। तो जनप्रतिनिधियों ने बिना पूछे, बिना अनुमति से हमारे गांव को बिना पूछे कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय को और तहसीलदार साहब को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए कृषि महाविद्यालय कुछ बनने जा रहा है। हमें पता भी नहीं था। ये कब जो भी कृषि महाविद्यालय जो बनने जा रहा है ये कब पता चला आपको? ये अभी अभी 15-20 दिन से पता चला, जहाँ पे जैसे भी इनका पूरा तामझाम आया। जब हमें पता लगा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जब हम अचंभे में हो गए, फिर हमारे बुजुर्गों को पूछा कि भाई यहाँ पे ऐसा चीज़ हो रहा है। बोलते हमने तो यहाँ पे हज़ारों 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने, इनके पिताजी 80 साल की उम्र है और इनके पिताजी ने, इनके बाप दादाओं ने केस लड़के यहाँ से उदयपुर चल के जाके घर गिरवी रख के, रकम जो सोने चांदी गहने गिरवी रख के उस केस को लड़ा। केस लड़ने के बाद में चारागाह भूमि दी इन्होंने, इन परिवार ने पूरे गांव के सानिध्य में दिया कि ये हमारी तरफ से चारागाह भूमि। जब उसके बाद में हमारी गाय भैंसें यहाँ पे चढ़ने लगी, आज की तारीख में 3000 से 3500 हमारी गाय भैंसें इस चारागाह भूमि में चढ़ने जाती है। लेकिन अब इन जनप्रतिनिधियों ने बिना अनुमति से, बिना गाँव वालों से पूछताछ किए बिना इस भूमि पे कृषि महाविद्यालय बनाने के लिए अनुमति दी। तो मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि हमारी ये जो ज़मीन है गाय भैंसों के लिए, हमारे पशु के लिए छोड़ी जाए। और इसके एवज में अगर आपको ज़मीन चाहिए, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कॉलेज नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसके एवज में अगर आपको ज़मीन चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। हमारे पास और भी ज़मीन पड़ी है, लेकिन इस जगह पे नहीं। हम पूरा गांव इसका विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से यही मांग करते हैं। अभी फिलहाल में वहाँ पे क्या होता है ज़मीन पे? अभी होते गाय भैंस चलती ना, हमारा चारागाह भूमि हो, एक तरफ से सरनोट भूमि कह सकते हैं जहाँ पे गाय भैंस पूरे गांव वालों की चलती है। पूरे गांव। ये कितने के एकड़ में ज़मीन होगी? ये 17 बीघा है। फिलहाल इन्होंने ऐसा तो ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने 17 बीघा पे कंस्ट्रक्शन चालू किया है। अब आज क्या मांग लेके बैठे हो? आज ही हम ये मांग लेके बैठे कि इस भूमि पर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको चाहिए इतनी ही भूमि तो हम दूसरी जगह उनको बताते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कीजिए और कुछ भी जो आपको बनाना है, विद्यालय बनाना है, कृषि विद्यालय बनाना है, कॉलेज बनाना है, जो बना सकते हो। लेकिन इस भूमि पर हमारे गांव वालों के सानिध्य में हम नहीं बनना, समर्थन नहीं देते इसका। हमारे पूर्वजों की ज़मीन है और उन्होंने अपने दिल से, अपनी आत्मा से हमारी गायों के लिए छोड़ी गई है। और उस गाय की भूमि के लिए हम इतना हमारे पूर्वजों ने किया है। सनातन धर्म के अंदर तो गाय बहुत प्रिय है हमारे लिए। गौ माता के नाम पे भूमि है और सरकार वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेगी, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमारी गायों की भूमि को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी गायों की भूमि को छोड़ दे। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग बनाना है, कुछ भी विद्यालय बनाना है, तो आपको हम दूसरी जगह देने को तैयार हैं। हमारे गाँव में और भूमि पड़ी है, वहाँ आप कर दीजिए। आज कितनी बजे से प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन की प्रशासन को जानकारी है? फिलहाल तो होएगी या नहीं होगी हमें पता नहीं है। हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उनको भी बुलाया था, लेकिन वो आए नहीं यहाँ पे। उनको पूछा था, लेकिन वो कोई आए नहीं। न तो वार्ड पंच आया, न सरपंच आया, न उप सरपंच आया। और प्रशासन को इसकी जानकारी है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन हम ज्ञापन देंगे, एसडीएम महोदय को देंगे, तहसीलदार महोदय को देंगे, बीडीओ साहब को देंगे, सबको अभी ज्ञापन देंगे। हम यहाँ से ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं कि हमारी इस भूमि को, हमारी गायों की भूमि को बचाए। कुछ भी था, गाँव के जनप्रतिनिधि हैं, हम उनको वोट दे के जिताया है, उन्होंने हमको नहीं जिताया। अच्छे आदमी देके उनको वोटिंग करके अच्छे काम के लिए जिताया था। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गाय की भूमि को ऐसा आवंटित करके वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफा गाँव वालों को भी पूछना चाहिए, राय लेनी चाहिए उसके बाद में, ताकि ये मसला भी नहीं खड़ा हो जाए। यह हमारे पूर्वजों की ज़मीन है मेरे भगवान, ये हमारे आज की ज़मीन नहीं है। उन लोगों ने, इनसे पूछिए, इनका एक बात इनसे जानकारी लीजिए। हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों ने गायों के लिए जगह दी हुई है। 17 बीघा तो ये इन्होंने, या भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा है,
लेकिन हमारे गाय आज 3500 3000 3500 गाय भैंस है, हमारे पास पशु है, उनको कहाँ ले जाएंगे? हमारे पास जगह ही नहीं है, इतना पशुधन को कहाँ ले जाएंगे? इसके लिए सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि इस भूमि पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए, महाविद्यालय नहीं बनाया जाए। हाँ, हम तैयार है, ना नहीं कह रहे कि नहीं बनाना है तो हम आपको दूसरी भूमि देने को तैयार है, गांव के सानिध्य में, और पूरे गांव वाले को पूछ सकते हो कि मैं हम भूमि को देने को तैयार है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, वहाँ बिल्डिंग बनाना है, कुछ भी विद्यालय बनाना है तो हम बनाने को तैयार है। तो गाँव वालों का कहना है कि रात को शिलान्यास किया गया है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते? यहाँ सभी मजावड़ी के ग्राम पंचायत के सभी मोहतपुरान लोग, सभी नौजवान लोग, सारे गांव के लोग आए हैं और वहाँ कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई है, एक तरफ तो सरकार का यह कहना है जहाँ चारागाह भूमि हो वो गौ रक्षा के लिए रखी जाएगी, और एक तरफ आप अलॉटमेंट कर रहे हो, और एक तरफ जो पंचायत प्रस्ताव दे रही है वो कितनी पंचायत प्रस्ताव के अंदर ग्राम सभा से हमने प्रस्ताव पारित किया, जबकि ग्राम सभा के अंदर 75% लोग चाहिए, और ग्रामवासी सहमति देते हैं तो एनओसी देते हैं, तब जाकर हमारा ये और ग्रामवासी का ये है कि भाई आप ज़मीन अलॉट कर रहे हो, कॉलेज का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, आप ज़मीन अलॉट दूसरी कीजिए। जब वो 52 बीघा ज़मीन है, वहाँ 12वीं तक स्कूल है, उन बच्चों के खेलने की व्यवस्था नहीं है, आने वाले समय के अंदर ज़मीन आपकी इतनी सी है, उस ज़मीन को अगर आप कर दोगे तो फिर आने वाले समय के अंदर क्या स्थिति पैदा होगी। तो ये सभी ग्रामवासी, और एक कमेटी बनाई, वो कहते हमने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अंदर, जबकि कमेटी के अंदर तो ग्राम एसडीएम साहब के नेतृत्व में कमेटी बनी है, तहसीलदार साहब है, विकास अधिकारी आ रही हैं, और गांव के एक आदमी है, बाकी गांव के अंदर कमेटी, उस कमेटी के अंदर ये कहा अगर हम आपकी सहमति की तो सहमति ले ली निर्माण कार्य की, जबकि ये संभव नहीं है, आपने घर बैठ के अंदर सारे फैसले कर रहे हो, ऐसे कैसे होता है। गाँववासियों का विरोध है, उस विरोध को आपको समझना पड़ेगा। ग्रामवासी क्या चाहते हैं? ग्रामवासी चाहते हैं बनना चाहिए तो आप बनाओ, ग्रामवासी का विरोध है नहीं बनना चाहिए। अब आप कहते हैं शिलान्यास, आप रात को पत्थर क्यों लगा रहे हो? अगर आप सरकार आपकी है, सरकार अच्छा काम कर रही है तो दिन को आप जनता के सामने बुलाओ, जनता से बुलाते, अच्छा बड़ा सम्मेलन कराते, वहाँ बोर्ड लगाते, हम मानते। रात को अभी गांववासी कह रहे हैं कि साहब रात को वहाँ मिट्टी वो पत्थर डाले जा रहे हैं, ये कहा कि इतना डर के क्यों काम हो रहा है? इसका मतलब गलत काम हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा, कहीं न कहीं गलत किसी आदमी का इसके अंदर निजी स्वार्थ है, कोई आसपास वाले निजी स्वार्थ, इसलिए रात को काम कराना चाहते हैं। इतना क्यों? जब गाँववासी के विरोध है तो बहुत सारी ज़मीनें पड़ी वहाँ अलॉट करते हैं, तो इतना जब सरकार सारी चीज़ें कह रही है कि हमें गौ रक्षा को बचाना है, गौ के लिए हमें जगह आरक्षित करनी है, और वहीं आप इस तरह का काम कर रहे हो तो वो संभव नहीं है। उसके लिए हमने अभी एसडीएम साहब के माध्यम से तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, हमने 7 दिन का अल्टीमेट दिया है, और अल्टीमेट ये दिया कि 7 दिन के अंदर इसका निराकरण नहीं होगा तो हम जिलाधीश महोदय का घेराव करेंगे और पूरी ताकत इसका विरोध करेंगे। विरोध इस बात का है कि आप जो बात कह रहे हो कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ तो गौ रक्षा की बात करो, एक तरफ ये कर रहे हो। गांववासी अगर नहीं चाहते हैं तो आपने ग्रामवासी को विरोध करके आप अशांति का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हो तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना सरकार की जिम्मेदारी होगी, लॉ एंड प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इस तरह का अगर काम करोगे, कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है। हम इसका 7 दिन का अल्टीमेट दिया और जिलाधीश महोदय का इसका बड़ा घेराव करेंगे और उसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। सर, ये गाँव वालों का कहना है कि वो जो ज़मीन पे वहाँ पे जो शिलान्यास किया गया है, वो उस बोर्ड पे मजावड़ी का नाम नहीं होके मतलब गोगुंदा का बोर्ड लगाया गया है, तो ये कहाँ तक उचित रहता है? ये बताओ आप, इतने डरने की क्या बात है? जब बात गोगुंदा है, पंचायत मजावड़ी है, हाँ, मैं स्वयं मजावड़ी का सरपंच रहा हूँ, हाँ, पंचायत मजावड़ी लिखने में भी इतनी दिक्कत आ रही है। गोगुंदा है तो गोगुंदा में नाम लिखते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई न कोई वातावरण गलत करने के मामला है, कोई न कोई इसके अंदर दूसरी तरह की आप करना चाहते हो। जहाँ पंचायत का अधिकार है पंचायत का नाम लिखो, आप गोगुंदा का नाम लिखते हो, गोगुंदा की बात है गोगुंदा, हाँ वहाँ लिखते हैं गोगुंदा तहसील, गोगुंदा एसडीएम का वो वाला लिखते हैं, उपखंड अधिकारी, तो समझ में आता। पंचायत की बात तो पंचायत लिखेगी, तो इसका अंदर कोई न कोई अंदर है, इसके अंदर आपका मन साफ नहीं है और जबरदस्ती ज़मीन को अलॉट करके किसी न किसी को आप फायदा पहुँचाना चाहते हो। ये जो एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए ज़मीन आवंटन करने का काम जिस तरह से हुआ है, और वहाँ पर रात को आकर के शिलान्यास करने का काम कर रहे, रात को आकर के पत्थर डलवाने का काम कर रहे, रात को आकर के कंस्ट्रक्शन वर्क को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो ये तो पारदर्शी सरकार है ना। पारदर्शी सरकार को पारदर्शिता से काम करना चाहिए। फिर रात को है जो काम कौन करता है? रात को तो जो चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वैसे लोग काम करते हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें कहीं न कहीं इस तरह के अवैधानिक कामों की बू आ रही है और कहीं विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की प्रक्रिया को लेकर के काम करने की मंशा जाहिर हो रही है, और गांव वालों के हित को
नज़रअंदाज करके उनका अहित किया जा रहा है, तो इसलिए ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि सब गाँव वालों को सहमत में लेकर के करते तो ये अच्छा होता, परंतु गाँव वालों की भावना को ठेस पहुंचा करके इस तरह से काम किया जा रहा है तो कहीं ठीक नहीं है। इसलिए अल्टीमेटम देने का काम किया, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में यदि 7 दिन के अल्टीमेटम में कुछ बात नहीं मानी गई तो फिर ग्रामीण वासियों के साथ में बैठ करके जो आगे का कदम उठाना पड़ेगा, निश्चित तौर से जिलाधीश कार्यालय तक जाना पड़ेगा या फिर और कोई घेराव करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर से करेंगे। ये गाँव वालों की भावना का हम अहित नहीं होने देंगे। सर, कमेटी में कितने मिनिमम कितने लोग होने चाहिए जो इस कमेटी के दौरान गांव वाले सब होने चाहिए उसमें, या फिर देखो कमेटी वैसे ग्राम सभा भी एक कमेटी है। ग्राम सभा होती है, उसके बाद में ग्राम सभा में 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित करके काम किया जाता है। तो ये तो 2/3 से ज़्यादा लोग तो हमारे साथ में खड़े हैं, तो वो प्रस्ताव लेने वाला कौन हो? तो ये तो एक अंदाज कर सकते हैं हम कि भाई 10-15 जनों ने साइन करके न 2/3 मेजोरिटी का प्रस्ताव पारित करवा दिया हो। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है ग्रामीण वासियों का पूरे वार्ड पंच साहब होते, यहाँ पर है जो पूरे सभी साथी यहाँ पर होते, मोतबीर आदमियों को बुलाते, यहाँ पर 2-4-5 जनों के जो है साइन करवाने के लिए कर दिया, और 2-4 में भी 2-3 जने आदमी गांव के कुछ आदमियों को ये कह करके बुला लिया कि हम तो यहाँ पर सहमति लेने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया सहमति के साथ में करेंगे और वहाँ पर मौके पर आकर के हम जो सहमति के आधार पर आगे काम करेंगे। परंतु इसमें तो ये लिखा गया कि भाई हमने ये चालू करने की सहमति दी जाती है, ये करके उनको जो गुमराह करके भेज दिया गया, ये तो अहित करने का काम ग्रामीण वासियों के साथ में होता, तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। सभी गाँव वाले एकजुट हैं, उनकी भावना का कदर करेंगे, आगे स्टेप जो भी लेना पड़ेगा सब ग्रामीण वासियों के साथ में लेकर के करने का काम करेंगे। मैं